to all to Millennium Science. I am Manglam Bajpai and today we are going to study plant and animal tissue. ये जो प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है। सो इस लॉकडाउन में चलिए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये एक है एनिमल टिश्यू और एक ये है प्लांट टिश्यू। सो आपको पता है कि प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एक बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप इसको अपने आप से, अपने आसपास की चीज़ों से, प्लांट से सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको उसको समझने के लिए बस सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको सोचना है कि आपके अंदर कैसे चल रहा है ये, प्लांट में कैसे चल रहा है, आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है। ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बायोलॉजी में पता चलती हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। जैसे कि आपने पिछली बार पढ़ा होगा पिछले क्लास में सेल्स के बारे में। व्हाट इज सेल? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? जो एक सेल है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। जैसे कि देख सकते हैं एक ये इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और इस सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि ये एक सेल है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसका काम है डाइजेस्ट करना। ओके, ये जो सेल है ये सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और सेल्स जो होते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या तो वो मल्टीसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर मीन्स those cells which having only cells, the organisms which have only one cells. Multicellular means the organisms which have many cells. So यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, यूनिसेलुलर हमारा एक अमीबा हो गया, मल्टीसेलुलर हम लोग जैसे कि हम लोग खुद हो गए। ठीक है। और सेल की खासियत है कि ये हर किसी में ये सेल्स पाया जाता है, हर जगह जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा इस अर्थ में उसके अंदर सेल होगा। जैसे कि हम लोग जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी सेल्स हैं, बैक्टीरिया, ईच एंड एवरी प्लेस, प्लांट्स, ये सब सेल से मिलकर बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। एक बेसिक यूनिट जो लाइफ की है, सेल जो है, सेल जब एक जैसे सेल्स जैसे स्ट्रक्चर जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन है वो जब एक साथ मिलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो बनाते हैं एक सिमिलर टिश्यू को। ठीक है। और उस टिश्यू से वो कई सारे टिश्यू एक साथ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और एक ऑर्गन से सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम्स, कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपका एक हम स्टमक की बात करते हैं। पहले वहां पर एक सिंपल स्टमक का एक सेल आया होगा। उस स्टमक के सेल से वहां पर कई सारे सेल्स आए, मिलकर बना एक स्टमक का टिश्यू। टिश्यू, कई सारे टिश्यूज मिलकर एक उसने बनाया ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? हमारा स्टमक। स्टमक बना। ठीक है। अब स्टमक के साथ साथ वहां पर इसोफेगस आया, माउथ हुआ, इंटेस्टाइन्स आ गए, लार्ज स्मॉल, रेक्टम आ गया, सब आकर ये इसने बनाया एक ऑर्गन सिस्टम जिसको हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऐसे ही कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नेफ्रोलॉजिकल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आकर एक ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, ऐसे ही प्लांट्स में होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टिश्यू। टिश्यू की ये आप जैसे देख सकते हैं ये मेन डेफिनेशन है। A group of cells which are similar in structure and perform a specific function form a tissue.
जो सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे, मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर हो जिनका, और उनका काम भी सबका एक हो, वो सेल्स एक साथ मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज इज एन impulse of similar cells from the same origin that together carry out a specific function. टिश्यूज जो होते हैं, जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो सेम ओरिजिन से आने चाहिए और स्पेसिफिक उनका फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि आपका स्किन हो गया, स्किन में पहले एक सेल आया होगा और वो कई सारे सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शंस के जो सेल थे वो आकर उन्होंने एक टिश्यू बनाया। वैसे ही लीव्स है, लीफ में आप देखिए जो ग्रीन सेल पहले एक आया होगा, वो ग्रीन सेल्स आकर कई सारे टिश्यूज बनाया और उस टिश्यू से एक लीफ बनी। ओके, जो हमारे टिश्यू होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होता है और एक एनिमल टिश्यू होता है। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में, स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू हमारे दो तरीके होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अगर आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही तो मैं आपके लिए स्पेल फिर से करता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग सही से बोल लेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोड्यूस मोर सेल्स। ठीक है, जो रेड कलर का है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, फाउंड्स इन ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स, जितने भी ग्रोइंग पॉइंट्स होंगे, जहां जहां ग्रोथ होती है प्लांट्स में, ठीक है, वहां वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल होते हैं वहां वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक टिप ऑफ रूट देख सकते हैं, स्टेम देख सकते हैं, ब्रांच देख सकते हैं। ठीक है, आप जब एक सीड लगाते हो, सीड से एक बड़ा सा प्लांट बनता है, फिर उससे बड़ा एक ट्री बन जाता है। किसकी मदद से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स की मदद से। ये क्या करते हैं, वहां पर ग्रोथ करते हैं, सेल्स को एक्टिवली डिवाइड करते हैं और एक लार्ज ट्री बना देते हैं। ये लेंथ में ग्रोथ करते हैं और स्टेम की थिकनेस में भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी सेल वॉल थिन होती है। सेल वॉल क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज सेल वॉल। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्किन है जैसे बॉडी की, वैसे ही सेल की, एक सेल की जो कि एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसको सेल वॉल होती है। ठीक है, जैसे कि जो कि बाकी कंटेंट से उसको अलग करती है, तो वो थिन होती है, पतली होती है। न्यूक्लियाई लार्ज होता है और कॉन्स्पेशियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियाई जो होता है इस सेल का, वो लार्ज होता है और इनके में वैक्यूल्स नहीं होता। वैक्यूल्स क्यों? वैक्यूल्स जैसे आपने पिछले क्लास 6 क्लास में पढ़ा होगा, सेल्स वाले चैप्टर में, कि वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है। ठीक है, वैक्यूल का क्या काम होता है, वो फूड स्टोरेज करता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं, का काम नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है ग्रोथ करना। ठीक है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये नई नई सेल्स बनाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज के ऊपर। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग थे लेकिन परमानेंट नॉन डिवाइडिंग है। दे फॉर्म बल्किनेस इन द प्लांट बॉडी। और वो क्या कर रहे थे, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक कर रहे थे, वो ग्रोथ कर रहे थे। ये बल्किनेस मतलब चौड़ापन, मतलब उसका मोटापा बढ़ाते हैं प्लांट का। ठीक है, वो हेल्दी इसको बनाते हैं। ठीक है, न्यूली सेल्स फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। नए सेल्स का फॉर्म होते हैं मेरिस्टेमेटिक से, और जो जो सेल्स पुराने हो जाते हैं वो परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच ग्रोथ हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड और फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, आइदर वो उसकी ग्रोथ रुक चुकी है या तो वो टाइम बीइंग के लिए रुक, टाइम बीइंग के लिए थोड़ी टाइम के लिए रुकी हुई है, उसमें ग्रोथ नहीं होती परमानेंट टिश्यू में।
ये दो तरीके होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। ठीक है, तो हम लोग पहले सिंपल की बात करेंगे। सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव भी दो तरीके के होते हैं। प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताते हैं। प्रोटेक्टिव, जैसे आपको नाम से पता चलता है, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना, एंड सपोर्टिव मीन्स जो सपोर्ट करे। ठीक है, वही सेम फंक्शंस इसी बेसिस पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग प्रोटेक्टिव की बात करते हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब प्रोटेक्ट करना। तो ये जो सेल्स होंगे ये प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी सेल वॉल थिक होगी। ठीक है, थिक होगी क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आप अपने आप को सर्दियों में प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटर्स पहनते हैं, मोटी चीजें पहनते हैं, वैसे ही ये जो सेल्स हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी सेल वॉल मोटी होती है। ठीक है, ये सरफेस ऑफ द रूट, स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं। और ये इसका एग्जांपल है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। ठीक है, या किसी भी, ये वैक्सी प्रूफ होता है, वैक्सी वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है। वैक्सी वाटर प्रूफ सब्सटेंस मतलब जो कि वाटर लॉस ना होने पाए लीफ से, इसलिए वैक्सी प्रूफ सब्सटेंस होता है। अब हम बात करेंगे सपोर्टिव टिश्यू की। सपोर्टिव टिश्यू जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव टिश्यू तीन तरीके से डिवाइडेड है। सपोर्टिव टिश्यू में हम पहले पढ़ेंगे पैरेन्काइमा सेल्स को, फिर कोलेनकाइमा को, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्केलेन्काइमा। ठीक है, हम लोग प्रोनाउंस कर दे रहे हैं, आपको अगर दिक्कत हो। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ठीक है, चलिए हम लोग पैरेन्काइमा को पढ़ते हैं। जो फीचर्स होते हैं पैरेन्काइमा की, लार्ज और थिन सेल वॉल्ड होती है, और उनके में सबसे स्पेसिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उनके में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये सॉफ्ट पार्ट पर पाए जाते हैं, और ये फूड स्टोरेज करते हैं और टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं। जैसे कि पोटैटोज में यही पैरेन्काइमा टिश्यूज पाया जाता है जो कि स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम लोग कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा इलोंगेटेड होते हैं और थिक होते हैं। ये लीफ स्टैक्स में और एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सपोर्ट देते हैं। स्केलेनकाइमा नैरो होते हैं और थिक लेयर होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा है, ये जो बीच का जो एरिया है ये इंटरसेलुलर स्पेस है, जो कि मेन पार्ट है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये लॉन्गिट्यूडनल एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल मीन्स उसको बीच से काट कर आपको सेल्स दिखाया है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा लंबा आपको दिखाया है। ये पैरेन्काइमा का है, ये कोलेनकाइमा का है, और यही ऐसे ही स्केलेनकाइमा का है। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा में ये अ, ये इनमें थिन सेल वॉल्ड है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है। जैसे इसमें देखिए ये इलोंगेटेड है और थिक कॉर्नर्स है, इनकी इनकी कॉर्नर्स आप देख सकते हैं थिक है, और ये नैरो है और ये लॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हमने पढ़ लिया था सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको कंडक्टिव एंड वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना मिनरल्स को। इसमें अब जाइलम एक आता है और एक फ्लोएम आता है। जाइलम थिक वॉल होता है, ट्यूबुलर होता है एंड डेड होता है कभी कभी। ठीक है, ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल एंड वाटर को। ठीक है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, एंड ये वुड, जो कि जाइलम जो पुराना जाइलम हो जाता है वो वुड फॉर्म करता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता फिर वो। ठीक है, ऐसे ही फ्लोएम में आते हैं। फ्लोएम जो होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों करता है, लेकिन ये फूड का मूवमेंट करता है। जाइलम वाटर का मूवमेंट और मिनरल्स का मूवमेंट कर रहा था, किससे? रूट से। ठीक है, और ये करता है लीफ से। ठीक है, ये लीड से करता है, और ये कंसिस्ट करते हैं सीवियर ट्यूब्स, कंपैरिजन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स को। ठीक है,
जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जाइलम ऊपर की तरफ ले जा रहा है रूट से, और ये ऊपर और नीचे दोनों की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है। सो